नगर निगम ग्रेटर का मानसरोवर बन गया है कचरा डिपो। वार्ड नंबर 70 सेक्टर 30 की कहानी हम आपके सामने लेकर आए हैं। वार्ड नंबर 70 के सेक्टर 30 में लिंक रोड पर आवासन मंडल के पुराने मकान हो रहे धराशायी और कचरा पात्र बन रहे पुराने पड़े सूने मकान और टॉयलेट बन रहे और नगर निगम ग्रेटर करोड़ों रुपए उठा रहा है स्वच्छ भारत अभियान में। स्वच्छता का अभियान राजस्थान में दोनों सरकारों का सर्वोपरि करोड़ों का अभियान रहा है, लेकिन उसके बावजूद शहर की गलियां और मोहल्ले सड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति को स्थानीय सूचना के आधार पर जानने पहुंची हिलवू समाचार की टीम वरुण पथ मानसरोवर सेक्टर 30 में मध्यम मार्ग स्वर्ण पथ पर आवासन मंडल के द्वारा आवासीय योजनाएं विकसित की गई हैं। हालांकि ये आवासीय योजनाएं मुख्य मध्यम मार्ग पर आते आते कमर्शियल दुकानों में बदल गई हैं। आवासन मंडल के द्वारा बनाए गए मकान की जर्जर हालत और गिरते हुए मकान का भी अवलोकन किया गया और उसके बावजूद इन मकानों में से सीजर की लाइन की तरफ के पीछे कचरे का डिपो बनते हुए भी हिलवू समाचार की टीम ने देखा, जहां एक मकान पूरी तरह से धराशायी होकर गली में गिर गया है और उसी के साथ साथ वहां पर एक बहुत बड़ा कचरा डिपो बन गया है और आने जाने का रास्ता बंद हो गया है। आश्चर्य वाली बात यह है कि मध्य मार्ग के सभी दुकानदार उस सूने पड़े आवासन मंडल के मकानों में लघु शंका करने जाते हैं। ऐसी स्थिति में ग्रेटर नगर निगम की स्वच्छता अभियान कटघरे में खड़ा नजर आता है। उसकी रीति नीति कटघरे में खड़ी नजर आती है, जहां एक तरफ मेयर सौम्या गुर्जर बड़े बड़े आयोजन स्वच्छता को लेकर करती रही हैं और इसके अलावा सभी डिप्टी कमिश्नर लगातार स्वच्छता अभियान को लेकर लगे हुए हैं। स्वास्थ्य उपायुक्त स्वच्छता अभियान को लेकर लगे हुए हैं। पूरा का पूरा महकमा केवल स्वच्छता की बात करता है, इसके अलावा उनके पास बात करने के लिए कोई और चर्चा नहीं होती और करोड़ों अरबों का रुपया स्वच्छता अभियान में नगर निगमों को मिल रहा है। लेकिन उसके बावजूद मानसरोवर वरुण पथ के हालात देखते हुए लगता है कि आखिरकार किस तरह का स्वच्छता अभियान का राशि सदुपयोग यह ग्रेटर निगम कर रहा है। हिलवू समाचार ने स्थानीय पार्षद और स्थानीय लोगों से जानी वास्तविकता। मैडम राखी सोनी। राखी जी, जैसा कि अभी हम आपके सेक्टर 30 की गली में घूम रहे हैं, जो कि बिल्डिंग के पीछे का भाग है, हम ये देख पा रहे हैं कि आप यहाँ से 5वें या 6ठे नंबर के मकान के आसपास हैं। यहाँ पर पूरी गली में कचरा भरा हुआ है, मकान गिरा हुआ है, बिल्कुल सड़ान फैली हुई है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? आखिरकार काम क्यों नहीं हुआ अभी तक नगर निगम की तरफ से? अब ये तो नगर निगम वाले जाने, आप कुछ देखते ही नहीं। ये भी इधर हमारे इधर भी हम ही पैसे दे के सफाई करवाते हैं। तो आप लोगों ने कभी नगर निगम में जाके कंप्लेंट करने की कोशिश नहीं की? सुनते ही कहाँ है। नाले भी साफ करते हैं तो कूड़ा यहाँ डाल जाते हैं, वो भी हम ही उठवाते हैं। अच्छा, दूसरी बात, जैसा कि मुझे महसूस हो रहा है कि ये गली थोड़ी सी पहले चौड़ी थी, जो कि धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए लोगों ने ये गली को जाम कर दिया और यहाँ से साधन निकलना बंद हो गया। इस बारे में क्या कहेंगे आप? अब ये तो सरकार ही जाने, हम तो जो देखते रहते हैं बस, जो भी हो रहा है वो। तो मतलब आपने अपनी तरफ से कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया? तो जो ये कचरा वगैरह है, इससे आपको कभी हारी बीमारी की इसकी चिंता नहीं होती कि यहाँ पर इस तरह की बीमारियां फैल रही है? सफाई करवा लेते हैं, अब उधर की तो सरकार ही जाने। हमारे आसपास तो गंदगी है नहीं, अब सरकार को देखना चाहिए तो इधर उधर क्या हो रहा है। नहीं, जैसे आपके लिए तो सुविधाजनक है कि आप इस गली से भी जा सकती हैं, उस गली से भी जा सकती हैं, लेकिन उस गली से तो निकलने का रास्ता ही खत्म हो गया आपका। हो गया जब से बिल्डिंग गिरी है। अभी हमने सोचा भी था कि जाए कि बिल्डिंग वालों को बोले, लेकिन पता ही नहीं है किसकी बिल्डिंग है। अच्छा, किसको बोले जाके? फिर सरकार कौन सा ध्यान देती है? बिल्कुल, वोट के टाइम सब आ जाते हैं, बाकी वैसे तो किसी को कोई मतलब नहीं है जी। पहले हम इधर से आते जाते थे, अब सारा रास्ता जाम है, बिल्कुल जाना घूम के जाना पड़ता है पूरा। मतलब कुल मिला के आपकी पूरी गली जाम हो गई है ना? ओके, तो जरा ध्यान दे, सरकार को भी बोले, स्वच्छ भारत कर रखा है तो थोड़ा स्वच्छ भी करे।
यही है हमारा तो कहना। मेरा नाम बबीता शर्मा है और मैंने ये नया मकान है यहाँ पे। इसका एड्रेस बताएं, क्या है ये, कहाँ पे खड़े? 45 3 है मानसो सोनपत। 30-45 3 सेक्टर यहाँ 30 में खड़े हैं हम लोग, 30 हाँ जी, सेक्टर में। बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पर जो गली के अंदर आपके कचरा फैला हुआ है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं जब आई थी पूरी गली पूरी फुल भरी हुई थी कचरे से। मैंने सबको बोल दिया पर कोई। तो आप यहाँ किराए से रहते हैं या खरीदा है? मेरा खुद का मकान है ये मेरा। अच्छा, तो यहाँ पर सफाई नहीं होती है नगर निगम की तरफ से? सफाई नहीं होती है और बिल्डिंग वाले भी सफाई नहीं रखते और नगर निगम से कोई कार्रवाई नहीं। तो मैडम जैसे यहाँ पर तो ये मकान गिरने की स्थिति में, इस बारे में क्या कहेंगे आप? इनको बोल दिया, लोग सुन नहीं रहे, जिनका मकान वो भी नहीं सुन रहे और पार्षद लोग बोल रहे कि हम लोग कुछ कर नहीं सकते। तो नगर निगम के अंदर जाके आपने कंप्लेन नहीं की लिखित 2 में? बार मैंने लिखित में दे दिया पर वहाँ से कोई जवाब नहीं आया मेरे पास। अच्छा, मतलब दुर्घटना नहीं होगी तब तक कोई जवाब नहीं आएगा? जब तो कोई कार्रवाई होगी भी नहीं। अच्छा, तो ऐसी स्थिति के अंदर आपने कोई लिखित में दी है सूचना? लिखित में दे दी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है। अच्छा, साफ सफाई तो दूर की बात है, लेकिन सुरक्षा को लेके भी कुछ कोई भी नहीं है, बिल्कुल नहीं कोई है। भी मर सकता, कभी भी कुछ हो सकता, कुछ पता नहीं यहाँ पे बिल्कुल भी कोई कार्रवाई है भी नहीं। जी, यहाँ पे इंसान रह ही नहीं सकते, पता नहीं कैसे रह रहे पता ही नहीं हम लोग, पर हम खुद ही परेशान हो गए बहुत ज़्यादा। और अभी 1 महीना हुआ है, हर दिन गटर लाइन साफ करवानी पड़ रही है, हर दिन सफाई हमें करवानी पड़ रही है। इधर में 7,000 रुपये लगा चुके हैं अभी तक सफाई करवाने में। इनको बोलते हमें जान मान का खतरा है, लेकिन हम लोग भी तो करवा ही रहे हैं कि हमें जान मान का खतरा नहीं, हमें भी तो है, हम लोग भी करवा रहे, क्या करें। लोगों को नुकसान है और कोई कार्रवाई है नहीं, इस पे कार्रवाई। मतलब आप ये कह सकते हैं कि पूरा मकान गिरता है तो काफी लोगों की मौत हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा लोगों की मौत होगी और कोई जिम्मेदारी कोई ले ही नहीं रहा बिल्कुल भी। ओके।